पिछले संडे से नाइट में लॉकडाउन लगा था। इसलिए लॉकडाउन लगाया गया कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कोरोना का प्रतिशत बढ़ता गया। इस कोरोना के काल में एमपी गवर्नमेंट ने तीसरी बार लॉकडाउन लगाया। भीड़ भाड़ वाला इलाका ये पूरा इब्राहिमपुरा, जुमेराती और जो दिगर जगह है सब रास्ते को जोड़ता है। ये मेन चौराहा है और देखिए आपके हर तरफ गाड़ियों की भीड़ लगी है। शाम के टाइम ख़ास तौर से यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। हम इन्हीं सब मुद्दों के लिए आज आए हैं जायज़ा लेने के लिए कि सचमुच में कोरोना का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा है। हम यहाँ के शॉपकीपर से, दुकानदारों से जानना चाहेंगे कि सचमुच में कोरोना का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन दिया है। मोहम्मद वसीम नाम है मेरा। वसीम साहब, ये गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है इससे आपकी तिजारत में, बिजनेस में क्या असर पड़ रहा है? मेन गाहकी का टाइम होता है। देखिए जनाब, ये है कि ये जो मार्केट है अपना, इसमें वैसे ही 2-3 बजे तक मार्केट ऑन होता है। जो चौक बाज़ार है और जो कस्टमर है एतराफ़ का आता है पूरा, तो एक तो वो शेड्यूल उनका ख़राब हो रहा है कि अभी कुछ गाइडलाइन एकदम आ जाती हैं तो उससे कस्टमर को भी पता नहीं रहता कि कब मार्केट बंद हो रहा है। कभी 10 बजे हो जाता है, कभी 8 बजे हो जाता है। अभी की गाइडलाइन 8 बजे की है। अब कस्टमर अगर आ रहा है 8 बजे क्लोज़ करना है तो उसमें क्या हो रहा है, या तो तिजारत में दिक्कत ये हो रही है, कस्टमर का कुछ अगर काम है तो वो हो ही नहीं पा रहा है। कस्टमर अगर आसपास का है तो वो डर के मारे नहीं आ रहा है। तो बिज़नेस में ये समझ लीजिए जो पहले एक बिज़नेस था वो उसमें 50 से 60% गिरावट आ चुकी है इस टाइम पे। अच्छा, ग्राहक को भी लगता होगा यार 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी तो उसी हिसाब से कब चले, हम रास्ता तय करना है, वहाँ पहुँचना है, वापस भी आना है। जी तो जी, ऐसा तबसरा करते हैं वो लोग? करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि जनाब आप है ना हमें नंबर दे दीजिए या बता दीजिए। मैसेज हो, जैसे किसी के पास अपने मोबाइल नंबर होते हैं तो वो मैसेज करके पूछते हैं आसपास के कस्टमर कि सर जी आज मार्केट कब तक खुला है, कुछ चेंजेस तो नहीं हुए गाइडलाइन में। तो इस टाइप की बहुत दिक्कत आती है बिज़नेस में। गवर्नमेंट से कोई गुजारिश आपकी? गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि एक जैसे एक मार्केट का हम लोग ने हर जगह साथ दे रहा है, व्यापारी संघ हर जगह साथ दे रहा है, आप जैसा कह रहा है वैसा, लेकिन कुछ गाइडलाइन ऐसी भी करिए कि जिससे हम लोग को जो नुकसान होते हैं, जो मार्केट कम खुल रहा है, जिससे हमारे पास जो है कस्टमर की एंट्री इतनी है ही नहीं, क्योंकि 2-3 बजे अगर मार्केट ऑन हो रहा है तो दिन भर में 5-6 कस्टमर की एंट्री हो रही है। अब ज़्यादातर शॉपकीपर रेंट पे होते हैं, रेंट भी निकालना है, स्टाफ का भी देखना है, अपना भी देखना है, तो बहुत मतलब दिक्कत हो रही है उससे। बिज़नेस में ऐसा है कि शाम के टाइम ही बिज़नेस चालू होता है। मतलब एक सही तरीके से अगर बिज़नेस का सेटअप देखा जाए तो 4 बजे के बाद ही बिज़नेस उठता है, जो कि 9 बजे तक कम से कम मतलब मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है। अब 4 बजे से लेके 6 बजे तक अगर कोई कस्टमर आएगा भी मार्केट में तो वो 6 बजे कस्टमर मतलब मार्केट से जाने लगता है। तो 2 घंटे 2.5 घंटे में मार्केट में क्या कोई कुछ कर पाएगा? तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है क्योंकि मार्केट में कस्टमर ही नहीं आ रहा है। क्योंकि भोपाल में ख़ास करके 3 से 4 बजे तक ही दुकानें प्रॉपर तरीके से सेट हो पाती हैं, क्योंकि 1 बजे दुकान खुली, फिर दुकान खुलने के बाद अपना स्टाफ आता है, साफ़ सफाई होती है, करते करते 2-3 बज जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 4 बजे तक मतलब कस्टमर का आना, वॉक-इन्स चालू होती है, जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल ही धंधा ठप। बहुत इफेक्ट पड़ता है। कस्टमर जैसे लेडीज़ फुटवेयर का हमारा काम है, लेडीज़ मार्केट है पूरा यहाँ पर, लेडीज़ फिर निकल नहीं पाती हैं और वैसे भी लेडीज़ को दिन भर घर में काम करने के बाद 4-5 बजे वैसे ही टाइम मिलता है। उसके बाद उन्हें मार्केट आने के लिए टाइम मिलता था, वो उस टाइम में मार्केट आ नहीं रही हैं। तो बिज़नेस में बहुत फ़र्क पड़ रहा है और दूर का कस्टमर नहीं आता है, इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता है बिज़नेस में। जो कस्टमर आपके यहाँ आते हैं डिस्टेंस का पालन हो रहा है, करते हैं? नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। ना सरकार कुछ कर पा रही है इस बारे में, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगर ज़्यादा अपन कस्टमर से इस बारे में बात करते हैं तो कस्टमर दुकान पे आना भी पसंद नहीं करता। ये बात है। बिल्कुल। आप जिस एरिया में है, बड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत गदर होती है यहाँ पे। बिल्कुल। तो इस ऐसे हालात में दुकान चलाना दिक्कत कितनी हो रही है? बिल्कुल, बहुत दिक्कत हो रही है। कोई चीज़ का पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस ये है कि पेट पालना है तो दुकान खोल रहे हैं और बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट से कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं? गवर्नमेंट को क्या संदेश देंगे, एक बात बताइए। गवर्नमेंट को खुद आंखों से दिख रहा है सब कुछ, कितनी परेशानी है ट्रैफिक की वजह से। दुकानें बाहर लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, लोग एक दूसरे से चिपक के चल रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ट्रैफिक यहाँ से हटाएं, गाड़ियाँ हटाएं, ताकि कुछ जगह मिले कस्टमर को आराम से निकलने की। सोशल डिस्टेंसिंग तभी तो हो पाएगी। जगह है नहीं यहाँ पर, इतनी दुकानें आगे लगी हैं, पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई हैं सब जगह, तो कैसे है वो हो पाएगा बताइए। क्या करते हैं यहाँ पे शॉप? ये शॉप मेरी गोल्ड। अच्छा, ये जी अमेरिका ज्वेलर्स आपकी शॉप है ये? सर, रात को 8 बजे के बाद शॉप बंद होने लगी है, ये गाइडलाइन दी है एमपी गवर्नमेंट ने। आपका क्या कहता है, गाहकी का टाइम होता है,
जी। तो इससे कितना मुतासिर होता है बिजनेस में, तिजारत में? क्या है जो दूर दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं कस्टमर, जी। सीहोर से, राजस्थान से, ब्रिटिश आते हैं, हम्म। उससे बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस का। जी तो ये क्या है कि कोरोना तो पूरे हिंदुस्तान की दुनिया में फैल रहा है, जी पर मास्क जरूरी कर दिया है मोदी जी ने, बहुत बढ़िया है। पर देखिए ये दुकानदारी कस्टमर का नुकसान दुकान पे होता है, जी जी। उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। व्यापार से ही सब कुछ है, दुनिया की अर्थव्यवस्था व्यापार से चलता है। आशीष जरीवाला नाम है, जरीवाला सर ज्वेलर्स। ये 8 बजे से शॉप बंद होने लगा है कोरोना काल की वजह से। हाँ। इससे एक बिजनेस पेन होने के नाते क्या नुकसान, क्या फायदा, और दीगर मार्केट खुल जाते हैं, क्या वही अलग अलग क्यों है? बिजनेस को कोई नुकसान तब तक नहीं है जब पूरा शहर एक ही समय पे बंद होगा। जी। जब सारे मार्केट एक ही समय पे बंद होंगे तो ग्राहक स्वतः अगले दिन समय से पूर्व आके अपनी शॉपिंग करेगा। और जब ये महामारी है वो ग्राहकी से बढ़ के है, सभी के लिए है, तो इसमें अगर शासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं तो उसको हम मानना हमारा कर्तव्य है। तो हमारे हिसाब से ये डिसीजन सही है 8 बजे का, इसमें जी। कोई दुविधा सर नहीं। जो कस्टमर आपके यहाँ आते हैं जी। मास्क का और डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं वो, या बस? नहीं रखते हैं, बिल्कुल। जो नहीं रखते उनके लिए हमने रख रखे हैं, सैनिटाइज रख रखे हैं, ग्लव्स रख रखे हैं, मास्क रख रखे हैं। जी। तो भोपाल में कोरोना को लेके या जो लॉकडाउन लगा है शाम के टाइम में, एक आम नागरिक के नाते क्या आपको लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन तो होना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग पब्लिक को कंसिडर करते हुए, जी जी। सबका मतलब काम करते हुए 9 बजे तक का आई थिंक सो इज़ गुड। 9 बजे तक अगर रखें तो अच्छा है। अच्छा, अभी जो मार्केट में भीड़ चल रही है, ना मास्क है कुछ लोगों के पास, ना डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, डर लगता नहीं है क्या? नहीं, डर तो लगता है, बट दे हैव टू कंसिडर, वो सबको सोचना चाहिए इस चीज़ का, कोरोना। तो आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से या दूसरे चैनल के नाम से इन लोगों को जागरूकता करना चाहिए। साहब जी, मध्य प्रदेश भोपाल में 8 बजे के बाद मार्केट बंद होने लगी है 3-4 दिन से। ऐसे हालात में एक व्यापारी के नाते आप कुछ कहना चाहते हैं? शॉपिंग का टाइम होता है, क्या नुकसान, क्या फायदा? हर आदमी को नुकसान है इस 8 बजे बंद करने में, सबको नुकसान है। पब्लिक को भी नुकसान है कि वो कहाँ से टाइम लाएगी। जो सर्विस वैन वाले हैं वो 6 बजे घर आएंगे, कब निकलेंगे, क्या करेंगे, कहाँ शॉपिंग जाएंगे। जब वो निकलते हैं तो अब बाजार बंद होने का टाइम होता है और रश बढ़ता है, उससे कोरोना भी और फैलेगा, कम तो होगा नहीं। एक व्यापारी के नाते आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं जी, मास्क का डिस्टेंस का पालन करवाते हैं या खुद करते हैं वो लोग? खुद भी करते हैं, कुछ हमको भी कराना पड़ता है मास्क का पालन। हमारे ये मेटराइज रखा हुआ है, मास्क भी रखे हुए हैं, लोगों को देते हैं लगाने के लिए। कोरोना का डर है या गवर्नमेंट के रूल का डर है? दोनों चीज़ों का डर है, गवर्नमेंट से भी डरना पड़ता है और कोरोना से डरना पड़ेगा, वरना क्या होगा। कोरोना है या नहीं है ये तो नहीं मालूम। 12 ये गवर्नमेंट ने जो करा उसके आदेश के ना तो चलना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं तो मास्क का कोई पालन नहीं है, और लेडीज भी, जेंट्स भी हैं तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं।